इंडिया से आती थी, वहाँ से आना बंद हो गई। छोटे साइज में फ्रूट देना शुरू कर दिया है इसने फसल ने। मेरे पास 37 एकड़ बैंगन लगा हुआ है, ब्लैक शेड में इसे रखा हुआ है। एक दफा की फसल काट ये तकरीबन 25-30 चुनाइयाँ आराम से दे जाती है। किसी की तवज्जो भी नहीं है। फार्मर खुद अपनी मदद आपके तहत ये लड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम और मेरे साथ हैं तरक्की पसंद काश्तकार मलिक जाहिद रां साहब। उन्होंने बैंगन की फसल की काश्त के लिए बजरिया बीज पनीरी की तैयारी के बजाय कलम के ज़रिए पनीरी तैयार करने का तरीका इख्तियार किया है। आज हम उनसे जानते हैं कि उन्हें ये सोच कैसे आई और क्यों कर वो ये बजरिया कलम पनीरी तैयार कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। मलिक साहब, हमें बताइए कि क्या वजह है कि आपने कलम के ज़रिए आप पनीर तैयार कर रहे हैं। ये जो वैरायटी हम काश्त कर रहे हैं ये हमारी मजबूरी थी। हमने कलम के ज़रिए इसे प्रोपगेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये रजनी वैरायटी है, ये इंडिया से आती थी, वहाँ से आना बंद हो गई। और ये इतनी अच्छी वैरायटी है, ये गर्मियों में बहुत प्रोडक्शन देती है और फ्रूट के लिहाज से शाइनिंग, टेस्ट ये बहुत अच्छी है। इसलिए हमने पिछले साल से इसकी कटिंग से पौधे तैयार करने शुरू कर दिए और हमारे पास यही रास्ता था इसे आगे चलाने के लिए। यानी कि आप इस हवाले से पिछले साल तजर्बा जो है ना वो कर चुके हैं। हाँ, हमने पिछले साल 50,000 कलम लगाई थी, उससे हमने 5-7 एकड़ ये लगाया है और उसकी इतनी अच्छी प्रोडक्शन आई है कि एक तो ये छोटे साइज़ में फ्रूट देना शुरू कर दिया है इसने फसल ने और उसकी बहुत अच्छी प्रोडक्शन मिली, बनिस्बत बीज से भी ज़्यादा अच्छी मिली और उसकी कोई वेरिएशन नहीं आई। सेम वैरायटी, सेम यानी कि उसने प्रोडक्शन दी माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि इस दफ़ा जो आप कितने रकबे पर बैंगन की काश्त करने जा रहे हैं। ये वैसे तो मेरे पास 37 एकड़ बैंगन लगा हुआ है पहले। ये अभी नया जो है ना, हमने 20-25 एकड़ नया लगाना है और ये वैरायटी जो है ये गर्मियों में यही वैरायटी फल देती है। दूसरी वैरायटी है गर्मियों में फल अपने गिरा देती है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, तो हमें कुछ बताएंगे कि ये रजनी जो बीज है बैंगन का ये क्यों आना बंद हो गया, इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है कि नॉन हैमन बायर कंपनी काम करती थी, उसने बायर ने अपनी सीड का नॉन हैमन वालों से काम बंद कर लिया, इसलिए ये आना वहाँ से बंद हो गई। इसके मुकाबले के पाकिस्तान में कोई वैरायटी नहीं जो बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत रखती हो और अच्छी प्रोडक्शन देती हो। इसे कलमों के ज़रिए प्रमोशन कर रहे हैं। हमारे नाजरीन को ये बताइए, काश्तकार भाइयों को, कि इसकी जो रजनी किस्म है बैंगन की फ़ी एकड़ कितनी पैदावार दे देती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल रजनी हमारा 15 लाख के करीब इसने बिजनेस किया है। एक एकड़ से? 1 एकड़ से। और ये उस वक्त फल देती है जब दूसरी वैरायटी, पहले भी बता चुका हूँ, दूसरी वैरायटियाँ फल देना ख़त्म कर देती हैं, फल अपना गिरा देती हैं। ये उस वक्त फल देती है और उस वक्त मार्केट में शार्टेज होती है और इसका बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। अच्छा, इस जिस तरह कि आपने बताया कि ये पैदावार अच्छी देती है और शदीद गर्मी के आलम में भी ये फल उठाता रहता है, ये जो किस्म है, तो बीमारियों के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कैसी है। ये माशाल्लाह दूसरी सारी वैरायटी जो पाकिस्तान में है उसके मुकाबले में प्रोडक्शन भी अच्छी है और बीमारी भी इसको, सुंडी जो इसकी होती है बैंगन की, वो भी बनिस्बत कम लगती है दूसरी वैरायटियों के। और ये पकाने में बहुत टेस्टफुल है, खूबसूरत है, मार्केट इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अच्छा, आप ये जो बजरिया कलम इसकी पनीरी तैयार करते हैं अपने लिए तैयार करते हैं या इसको कमर्शियल बुनियादों पर भी तैयार करते हैं। ये मुश्किल काम है, ये इसे पौधे बनाने के लिए बनाना, इसको यानी कि ये 3-4 माह लग जाते हैं। इसको हम कटिंग, सॉफ्ट कटिंग लेते हैं और थैलियों में लगाते हैं। फिर हमने ये ब्लैक शेड में इसे रखा हुआ है और ये सिर्फ हम अपने लिए बना सकते हैं। अगर कोई फार्मर बनाना चाहे, सीखना चाहे, वो हम उसको बता सकते हैं। ये हमारा फार्म है, इधर आके देख ले। ये इतना मुश्किल काम नहीं है।
اور ساری زندگی اس طرح کے جو مہنگی ورائٹیاں ہیں جو آنا پاتا ہو اسے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، آگے کئی سالوں تک اسے چلا سکتے ہیں۔ اچھا، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ بینگن کی ایسی ورائٹی ہے جو اپنی خوبیوں کے لحاظ سے بہت ہی معروف ہے اور کاشتکاروں میں بہت کاشتکار اس کو شوق سے کاشت کرتے ہیں، تو کیا ہماری حکومت کی سطح پر بھی کوئی اس طرح کی کاوش کی جا رہی ہے کہ ایسے بیج جو اچھے ہیں پیداواری لحاظ سے ان کی پروموشن کے لیے وہ اقدام کر رہے ہیں، یا اپنی سطح پر ملک میں کوئی ایسے بیج تیار کیے جا رہے ہیں؟ اگر حکومت کی اس طرف توجہ ہوتی ہے تو پھر ہمیں یہ کام کرنا بھی نہیں پڑتا، حالانکہ جو ہمارے سائنسدان ہیں وہ اسی ورائٹی کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے موسمی حالات سے اچھی ورائٹی دے سکتے ہیں۔ کسی کی اس طرف توجہ بھی نہیں ہے، فارمر خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ لڑ رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، اس میں بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ جو ورائٹی جہاں اس موسم میں نہیں چلتی وہ فارمر ٹرائی کرتا ہے، اس میں اچھے رزلٹ نہیں آتے، وہ کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر گورنمنٹ اس پر توجہ دے اور اچھے جو بیج ہے اس کے علاوہ دوسرے بھی اچھے بیج ہیں جہاں لوکلی طور پہ ہائیبریڈیشن کرے، یہاں پروڈکشن کریں تو وہ کم ریٹ پر اور اچھی ہمیں مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ اس کو کاشت کرتے ہیں تو اس میں کوئی کھاد کا کتنے کا استعمال کرتے ہیں؟ کافی ہیوی نیوٹریشن لیتا ہے اور کافی پروڈکشن ہے۔ یہ اس کا کوئی ایک ٹائم نہیں، پورا سال میں 9 ماہ یہ پھل دیتا رہتا ہے اور ہم ہر ہفتے کی بنیاد پر اسے کھاد ڈالتے رہتے ہیں۔ ایوریجلی کوئی 25-30 بوریاں 6 ماہ میں اس کی چل جاتی ہیں، یہ نائٹرو، ڈی اے پی اور پوٹاش وغیرہ۔ ایک دفعہ کاشت کی گئی فصل جو ہے وہ کتنی چنائی دے دیتی ہے؟ ایک دفعہ کی فصل کاشت کی یہ تقریباً 25-30 چنائیاں آرام سے دے جاتی ہے، اور ایک دفعہ کاشت کی ہوئی فصل 2 سال ہم آسانی سے چلا جاتے ہیں۔ یہ دوبارہ اسے کٹائی کر کے اگلے سیزن پھر یہ چل جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ملک زاہد راز صاحب۔ شکریہ جناب، آپ کا بھی۔ ناظرین، آپ نے ہمارے ترقی پسند کاشتکار ملک زاہد راز صاحب کی باتیں سنی۔ انہوں نے اپنے کاشتکار بھائیوں کو بہت ہی ایک ایسا اچھا راستہ دکھایا ہے کہ وہ بینگن کی ایسی قسم جو انڈیا سے آتی تھی ہمارے ملک، اس کا بیج آنا بند ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے اس کو اپنے طور پر پروموٹ کیا ہے اور ہمارے کاشتکار بھائیوں کو ایک راستہ دکھایا ہے کہ وہ اس فصل کو کاشت کر کے نہ صرف اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں بلکہ ہمارے ملک میں جو سبزیوں کی کھپت ہے ان کو بھی پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔